ये मजाक चल रहा है, ये मजाक चल रहा है। तो अप्पा जी ये मजाक नहीं चल रहा अप्पा जी। भाई 6 महीने के अंदर जावी अलोंसो छोड़ के चला गया मैड्रिड, सैक भी नहीं हुआ, छोड़ के चला गया। भाई वो कहता तुम संभालो अपना भांग बोफड़ा, मैं जा रहा हूँ, मेरे को संभाल, मुझे देखना ही नहीं है, मेरे से होगा ही नहीं, मेरे को करना ही नहीं है। तुम्हारे लौंडों के उनके डिल्डो से बड़ी उनकी ईगोज, तुम संभालो, मैं निकल रहा हूँ जाके। एंड हमारे भाई साहब छोड़ के निकल लिए एल क्लासिको हार के एक दिन के अंदर अंदर। साल 2026 के 12वें दिन पे चौथा बड़ा मैनेजर छोड़ के जा चुका अपनी टीम। भाई ये साल अपने टीमों को पकड़ के रख लो भाई, ये साल एंड होने तक मुझे लग रहा है सारे मैनेजर भाई जॉबलेस हो जाएंगे दोस्तों। जितने मैनेजर देख रहे हैं यहाँ पे, बैंक मैनेजर, किसी भी चीज़ के मैनेजर, दोस्तों संभल के चलो अपना, ये साल गलत चला है दोस्तों। ओ माई गॉड मैन, रियल मैड्रिड फॉर द मेस दे आर इन, दिस वॉज द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग टू हैपन इन दिस सिचुएशन। भाई एल क्लासिको सुपर कोपा फाइनल हारने के जस्ट बाद सबसे पहली खबर पता है क्या आई थी मैड्रिड के हर फैन पेज पे, कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, हार गए, जावी भैया की नौकरी खतरे में नहीं है, जावी भैया पे फुल कॉन्फिडेंस है हम लोग, हमारा एकदम पूरा फैन बेस, मैनेजमेंट, प्लेयर समाज, सारे एकदम जावी भैया के ऊपर फुल कॉन्फिडेंस है, फुल सपोर्ट में है। जावी भैया ही सपोर्ट में नहीं थे, जावी भैया ही खुद कॉन्फिडेंस में नहीं है, जब प्लेयरों के, मैनेजमेंट के, फैन बेस के, उसको खुद ही समझ नहीं हो रहा भाई। और भाई साहब जब रीजन पढ़ोगे ना तुम कि क्यों गए जावी भैया छोड़ के, तो तुम्हें समझ आएगा खुद की इंसान ने अपनी इज्जत रखी है। भाई आए इन ऑल दिस सिचुएशन, जो हम आगे बात करेंगे भी कि क्यों, क्या जावी अलोंसो का जाना सही था, क्या जावी अलोंसो को जाने देना सही था, ये सारी सिचुएशन के बीच में भाई आई थिंक जावी अलोंसो इज द कंप्लीट राइट गाय। एंड वी विल कम टू दैट लेटर, क्योंकि मात्र 34 गेमें खेली थी अभी तक रियल मैड्रिड ने अंडर जावी अलोंसो, सिर्फ 6 हारे थे भाई, सिर्फ 6। एंड द रीजन व्हाई आई एम सेइंग सिर्फ 6 इज बिकॉज विद द अमाउंट ऑफ इंजरीज जो स्क्वाड को पास थी, लाइक इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के अंदर ट्रेंट लेकर आए थे, वो नहीं खेल रहा था, बैकअप ने कारवा हाल था, वो तो कहता भाई मैं वैसे भी रिटायर होना चाहता हूँ, तुम खामखा घिस रहे हो मेरे को। डी न्यूसन लेकर आए थे, वो भाई साहब वैसे भी सद्दाम हुसैन बन गए थे पिछले एल क्लासिको के अंदर। एंड विद द वे थिंग्स वर हैपनिंग विद द की प्लेयर्स इन द फ्रंट लाइन, रॉड्रिगो के कभी रुक नहीं रहे बहना, विनीशियस का रोना नहीं रुक रहा, एम्बापे का धोना नहीं रुक रहा, तो ये जो सारी चीज़ें चल रही थी कॉन्स्टेंटली पूरे स्क्वाड के अंदर ना, इट वॉज ऑब्वियस भाई यू रिक्वायर एक टॉप मैनेजर टू हैंडल दीज सिचुएशंस। तो इन सारी चीज़ों के चलते वक्त एक ऐसी मिडफील्ड जिनसे बॉल खेली नहीं जाती, उसके साथ अगर तुम सिर्फ 6 मैच हारे हो तो ये बहुत बड़ी बात है। रियल मैड्रिड के ला लीगा में एक्सपेक्टेड पॉइंट्स वर 90 दिस सीजन विद द वे दे वर प्लेइंग। किलियन एम्बापे का स्पेशली पिछले जो सीजन गया ना, उसके बाद ये सीजन भी जिस तरीके से स्टार्ट करा था, एवरीबडी वाज लाइक भाई जावी का एक चीज़ तो सॉर्टेड है कि भाई साहब ने अपनी फ्रंट लाइन में एम्बापे अनलॉक कर रखा है, डिफेंडिंग भी ये सही कराएगा अपनी टीम से। भाई ये पूरा सिस्टमाइज मैनेजर है, सिस्टम ने ही सेटिंग बिठा दी हमारे भाई की, फील्डिंग सेट हो गई, इज्जत नहीं मिल रही थी हमारे बाबूजी को, एंड सो ही डिसाइडेड टू लीव द टीम। अथॉरिटी का चक्कर है दोस्तों, अथॉरिटी का चक्कर है। एंड ये सारी अथॉरिटी का लूप होल, ये सारा अथॉरिटी का ढिंडोरा उस एक वीडियो की वजह से फट रहा है जो तुमने भी देखी होगी। नहीं देखी तो मैं तुम्हें बताया तो दोस्तों, सुपर कोपा दे स्पेनिया फाइनल में बार्सिलोना से हारने के बाद, अपने सेकंड पोजीशन वाले रनर अप विनर लेने के बाद, जब रियल मैड्रिड की टीम खड़ी हुई थी पोडियम के साथ में, तो जावी भैया अपने प्लेयर्स को कहते आओ भाई आओ, आगे आ जाओ, गार्ड ऑफ ऑनर देना चैंपियंस को। तो मैं तुम्हें बताया तो गार्ड ऑफ ऑनर क्या होता है, अगर तुम्हें नहीं पता ताली बजानी होती है, यही करना, दैट्स इट। भाई इट्स मैटर ऑफ रिस्पेक्ट भाई, ऐसी बात नहीं है पहले नहीं दिया, एंचेलोटी ने बजवाई थी, उससे पहले बार्सिलोना ने बजाई थी, दिया जाता है दोस्तों। इट इज़ अ मैटर ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। एल क्लासिको है, राइवलरी है दोस्तों, बिल्कुल ऐसा भी होता है कि कई बार नहीं भी देते, आउट ऑफ कि नहीं हम नहीं देंगे भाई, हमें देना ही नहीं, हमें देना ही नहीं, पर मैनेजर कह रहे हैं अपनी टीम को आ जाओ, गार्ड ऑफ ऑनर देना है, विनर्स के लिए तालियां बजानी है। एंड गेस व्हाट हैपेंस, एम्बापे भाई साहब, एम्बापे बिन लादेन जी कहते हैं हम नहीं बजाएंगे ताली, वापस चलो ड्रेसिंग रूम में। उनके पीछे पीछे रॉड्रिगो एंड बाकी सारे प्लेयर्स भी कहते हैं भाई हम नहीं आ रहे गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए, हम साइड में खड़े रहेंगे। एंड अपेरेंटली जावी अलोंसो कम्स बैक एंड जॉइन्स द स्क्वाड आफ्टर दैट। भाई दैट वन थिंग, दैट वन क्लिप इज एवरीवेयर ऑन द इंटरनेट एंड टेल्स यू एवरीथिंग यू नीड टू नो। क्योंकि दो चीज़ें दोस्तों उस पार्ट के अंदर, उसके अंदर दो चीज़ें, एक तो सबसे पहली बात कि एम्बापे के पास कितनी पावर है भाई, कि एम्बापे को फर्क नहीं पड़ता कि आप जावी अलोंसो हो या कहाँ के
कुछ भी हो आपको फर्क ही नहीं पड़ता उसको, अगर उसको नहीं जाना वो नहीं जाएगा, आप नहीं बुला सकते उसको. दैट इज द गाय ही इज. एंड फॉर द ट्रैक रिकॉर्ड ही हैज हैड एट PSG ऑफ वर्किंग विद मैनेजर, यू नो, पोचेटिनो, गैल्टियर, एक एक करके उसने जो मुंडिया उड़ाई हैं इन सारे मैनेजर्स की. वी वर वेल नोन अबाउट दिस. Anybody who has followed like Mbappe PSG के days पे, they know भाई Mbappe was accused कि उसकी power in PSG is too much. Manager does not decide anything, Mbappe does. बट सब लोग भाई डिनाई कर रहे थे, हो ही नहीं सकता. ये चीज, ये क्लिप पे ना लोगों को एक झलक दिखी बस, पर उसे क्लिप से एक और चीज कंफर्म हो जाती है कि जाबी का कंट्रोल था ही नहीं इन प्लेयर्स पे. द वेरी एक्यूजेशन जिससे ये स्क्वाड डील कर रहा था ना फ्रॉम द स्टार्टिंग की ईगो बहुत बड़ी है, जाबी डील नहीं कर पा रहा, जाबी से हो ही नहीं पा रहा, मैनेज ही नहीं हो पा रहा, रोड्रिगो बेंच हो रहा है क्योंकि रोड्रिगो की ईगो भी छोटी है, एम्बापे की बड़ी है तो एम्बापे खेलेगा, विनीशियस का तो और बड़ा है तो वो तो उसको साइड लाइन पर रखा है. तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो मैनेज नहीं कर पा रहा था जाबी, उसके ऊपर स्टार्टिंग से क्लब वर्ल्ड कप के टाइम से लोग इसके ऊपर बात कर रहे थे. And at the end, it proved to be the right thing. It was backed by the fact that the team is not playing according to his system. ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न दिया जा रहा है कि जाबी इसलिए छोड़ के गया. वो कह रहा है भाई ये प्लेयर मेरे सिस्टम से खेल नहीं रहे हैं, मैं खिला ही नहीं पा रहा, इनसे हो ही नहीं रहा, मेरी सुनना ही नहीं चाहते दोस्तों. And that's it. Just like that, Xabi Alonso has left Real Madrid within the very first 6 months. एक ऐसी chaotic टीम जिसको कंट्रोल सिस्टम देने के लिए तुम एक ऐसा मैनेजर लेकर आते हो जो लेजिट बायर्न म्यूनिक की बायर्न म्यूनिक की जो स्ट्रीक चल रही थी ना वो तोड़ता है विद बायर लेवरक्यूसन अनबीटन सीजन में इन बुंडेसलीगा, विच इज अ वेरी बिग फीट. इट इज अ वेरी बिग फीट. वो मैनेजर सिस्टम लेकर अपना आता है रियल मैड्रिड में. तुम्हारे पास प्लेयर है, मेरे पास सिस्टम है, साथ में हम करेंगे बिजनेस का ठप्पा लग गया भाई. शटर हो गया बंद 6 महीने में. और अब नेक्स्ट मैनेजर लेकर है एल्वारो एर्बेलोआ. एंड जरा इन भाई साहब की शक्ल देख के मुझे बस एक बात बताओ कि अगर एम्बापे जाबी अलोंसो की नहीं सुन रहा था तो इसकी क्यों सुनेगा भाई. उसके बोलने पे अगर वो ताली बजाने नहीं आ रहा, ताली बजाने नहीं आ रहा वो, तो इसके बोलने पे ट्रैक ब्रैक क्यों करेगा वो क्यों आएगा पीछे, वो क्यों भगेगा थोड़ा एक्स्ट्रा, उसकी तो होने नहीं वाला भाई. अब एर्बेलोआ का भी एक काफ़ी क्रेजी सीन है भाई. उसकी अंडर-19 रियल मैड्रिड टीम का काफ़ी सक्सेसफुल टेन्योर था, लीग भी जीती थी वो. फिर वो रियल मैड्रिड कैस्टिया में जब प्रमोट हुआ एज अ मैनेजर, उसके बाद से उसकी टीम के हालात ज़्यादा अच्छे नहीं है दोस्तों. जितने गोल मारे उतने गोल खाए हैं, 0 GD मेंटेन करके रखते हैं. बड़ी टीमों के खिलाफ थोड़ी ठीक ठाक परफॉर्मेंस आती है, बट छोटी टीम से पिल के आ जाते हैं भाई. 4-1 5-1 ऐसे भी हार के आ रही है इसकी टीम. तो दैट इज नॉट अ बिग डील ऑनेस्टली. लाइक वो कैस्टिया टीम है, वहां से यहाँ है, नाउ कैसे मैनेज होगा. चाहे इंटरिमली भी लेकर आए हो तुम लोग, तब भी सीजन एंड तक कैसे मैनेज होगा. क्या ये एक मास्टर क्लास होने वाली है भाई. क्या ये मैनेजर आके रियल मैड्रिड को चैंपियंस लीग जिता देगा. guess we'd never know. But if that happens, I feel like that is gonna be the most chaotic successful tenure एक मैनेजर का एवर भाई. इफ ये जो साइनिंग हुई ना एर्बेलोआ की, एरियोला की, जो भी है इसका नाम, अगर ये आकर रियल मैड्रिड को ट्रॉफी जिता देता है इक्का दुक्का भी सीजन के एंड तक, भाई सल्यूट है आपके लिए रोडी का भाई, बाय गॉड. पर भाई इन ऑल दिस आई एब्सोल्युटली साइड विद जाबी अलोंसो. इफ अ मैनेजर फील्स कि हिज वर्ड्स आर नॉट ऑफ एनी वैल्यू एक स्क्वाड के अंदर, एक मैनेजर को टीम में आके प्लेयर्स को ये नहीं समझाना चाहिए कि तुम्हें मेरी क्यों सुननी चाहिए. भाई देख लो, मैं भी अच्छा प्लेयर हूँ, मैं भी लेजेंड हूँ अपने टाइम का. अभी तो जाबी अलोंसो एक लेजेंड है भाई. लिवरपूल में उखाड़ रखा है, रियल मैड्रिड के लिए खेल रखा है, चैंपियंस लीग जीत रखा है भाई. तब भी अगर उस बंदे के एक होल्ड नहीं आ पा रहे इन प्लेयर्स के ऊपर, और किसका आएगा भाई. पर इस सब में सिर्फ एक एम्बापे नहीं है दोस्तों. अभी पीछे पड़ रहे हैं लोग एम्बापे के, अभी गले चढ़ रहे हैं एम्बापे के. एम्बापे ने तो अपना पूरा पीक हिट करा इस मैनेजर के अंडर. ऑब्वियस सी बात है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट एम्बापे. इससे पहले रॉड्रिगो के साथ कलेश, उसके बाद विनीशियस के साथ कलेश, आर्दा गुलर कितना खेल रहा है उसके ऊपर कलेश. हमारे एक भाई साहब तो बेंच पे बैठ के लोन निकल लिए, लोन के ऊपर एंड्रिक बॉबी चार्ल्टन, उसके साथ कलेश. बैक लाइन में कौन कब कहाँ खेलेगा उसके साथ कलेश. भाई कलेश मैनेज करना अलग बात होती है, लेकिन कलेश टू कलेश जंप करना अलग बात होती है दोस्तों. एंड आई फील फॉर द टाइप ऑफ मैनेजर दैट वी फेल्ट जाबी अलोंसो इज बैक फ्रॉम हिज डेज लेवरक्यूसन वाले. ही इज समवन हु जस्ट नोज फुटबॉल. ही वॉन्ट्स फुटबॉल टू बी इम्प्लीमेंटेड द वे ही नोज फुटबॉल. दैट इज द काइंड ऑफ मैनेजर ही इज कि भाई मेरे को पता है ये सिस्टम है, ऐसे खेलोगे तुम, ऐसे खेल के ऐसे जीत जाओगे. एंड दैट वाज व्हाट वाज हैपनिंग इवन विद रियल मैड्रिड सीजन की स्टार्टिंग में. भाई वो अनबीटन थे इतनी गेम तक.
I feel like 12, 13, 14 गेम्स तक they were unbeaten on top of La Ligas and everything was going good for them. इक्का दुक्का इंजरीज, इक्का दुक्का कंसर्न्स, थोड़ा टाइम के लिए किसी को बेंच करा, थोड़ा टाइम के लिए किसी को सब्स्टिट्यूट करा, कलेश शुरू. एंड अगर एक मैनेजर को लगता है भाई कि ना, I don't want to be involved with the Kalesh. I would rather just manage football somewhere else than be involved with the Kalesh. I think that's kudos to him. Though all this just makes me respect Zidane even more. Like Zidane तो legit, Ronaldo, Benzema, Bale, Ramos, Cruz, Modric, ये ऐसे legends इनको हैंडल कर रहा था भाई. वो इनको हैंडल कर रहा था भाई. एंड यहाँ पर तो भाई Mbappe, for the track record that he has at PSG, that infamous quote कि he is the dictator of the club. पर मेरे मैड्रिड के साथियों, stay strong buddy, stay strong. You just never know भाई. Your club succeeds in chaos दोस्तों. You just know भाई. Mid season sack करके season end तक Champions League जीतना, रायोल आर्बियोला से, यही है इसका नाम शायद, I don't even care. I couldn't care less. ऐसे मैनेजर के साथ लीग जीतना, only Madrid can do that. And I won't be surprised if that happens. I would hate if that happens also. Like, what else does Barcelona have to do now? But oh my God, Real Madrid.